विहाय कामान्या सर्वान् विहाय विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा पुमांश्चरति निष्प्रहा निर्ममो निरहङ्कारा निर्ममं निर्मअङ्कारा स शान्तिम् अधिगच्छति। प्रशान्ते अधिगच्छति। अधिगच्छति। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन और पर्पट पढ़ने के लिए? कौन अवेलेबल है आप में से? ओके, ट्रांसलेशन मैं पढ़ देता हूँ। Person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain peace. तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है वो सही मायने में शांत रह सकता है। और इससे पहले वाले श्लोक में हमने डिस्कस किया था कि भगवान बता रहे थे कि कैसे इच्छाएं जो डिजायर्स हैं वो आती रहती हैं, जैसे नदी का फ्लो होता है सागर की तरफ, उसी तरह से डिजायर्स का फ्लो होता है हमारे अंदर। और ऐसे डिजायर्स को जो टॉलरेट करे और हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो बहुत ज़्यादा उतावला ना हो कि हर इच्छा पूरी करनी है जो भी आ गई, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो टॉलरेट कर सकता है। और वो सही मायने उसको समुद्र से कंपेयर किया गया कि कैसे समुद्र जो है वो आती रहती हैं नदियाँ, लेकिन वो विचलित नहीं होता। उसी तरह से व्यक्ति जो कंट्रोल करता है, डिज़ायर्स आते रहते हैं और उन पे एक्ट करने के लिए जंप नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे उसका कंपैरिजन दिया हुआ है। और अगले ही श्लोक में जो कि हम आज पढ़ रहे थे उसमें भगवान उसी की कंटिन्यूएशन बता रहे हैं कि इस तरीके से वो ऐसी इच्छाओं का त्याग करता है जो इंद्र तृप्ति की होती हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन की होती हैं, जो भगवान से हमें दूर लेके जाती हैं। ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो बहुत ज़्यादा आतुर नहीं रहता। और इस प्रयास से वो जो होता है वो मुक्त हो जाता है धीरे। और उसके अंदर ये जो भावना कुछ भी होता है तो हम सोचते हैं वो मेरा है, उससे वो दूर रहता है। तो वो क्या सोचता है? वो सोचता है ये भगवान का है और मेरी मेरे अंदर अंडर है, मैं इसका केयर टेकर हूँ, मुझे इसका ध्यान रखना है और इसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है भगवान की सेवा में। ऐसा व्यक्ति जो रहता है वो शांत रहता है। तो इसका पर्पट पढ़ते हैं हम, फिर डिस्कशन करेंगे। कोई वॉलंटियर करना चाहेगा पर्पट पढ़ने के लिए? ओके, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ेंगे आप? हाँ। हाँ प्लीज पढ़िए मानी। To become a desireless means not to desire anything for sense gratification. In other words, desire for a becoming Krishna consciousness is actually desirelessness. To understand one's actual position as the eternal servitor of Krishna without firstly calming this material body to be oneself and without falsely calming proprietorship over anything in the world is the perfect stage of Krishna consciousness. One who is situated in this perfect stage known that because Krishna is the proprietor of everything, everything must be used for the satisfaction of Krishna. Arjuna did not want to fight for his own sense satisfaction. But when he became fully Krishna conscious, he fought because Krishna wanted him to fight. For himself, there was no desire to fight, but for Krishna, the same Arjuna fought to his best ability. Real desirelessness is desire for the satisfaction of Krishna, not an artificial attempt to abolish desires. The living entity cannot be desireless or senseless, but he does have to change the quality of the desires. A materially desireless person certainly known that everything belongs to Krishna. Ishwaram
idam sarvam. Ishavasam idam sarvam. And therefore he does not falsely claim proprietorship over anything. The transcendental knowledge is based on the self realization, namely, knowing perfectly well that every living entity is an eternal part and parcel of Krishna in a spiritual identity, and that the eternal position of the living entity is therefore never on the level of Krishna or greater than him. This understanding of Krishna consciousness is the basic principle of real peace. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे पर्पट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि डिजायर लेस, जब ये कहते हैं कि उसने गिव अप कर दिए सारे डिजायर्स, तो ये क्या डिजायर लेस हो गए हैं? एक्चुअली डिजायर लेस का मतलब होता है कि कोई भी इच्छा ना हो। लेकिन ये कोई भी इच्छा ना हो जो जब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इसने सारी इच्छाएं त्याग दी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इच्छा नहीं है जो उनको मटीरियल चीज़ों से बांध के रखे, कोई मटीरियल डिज़ायर्स नहीं है। लेकिन भौतिक इच्छाएं जो स्पिरिचुअल डिज़ायर्स है, वो तो होना बहुत अप्रोप्रिएट है। अगर किसी के अंदर स्पिरिचुअल डिज़ायर्स हैं और मटीरियल डिज़ायर्स नहीं हैं, तो उसको भी डिज़ायरलेसनेस कहते हैं, क्योंकि हम मटीरियल लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं कि डिज़ायर्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कृष्णा कॉन्शियस है व्यक्ति, भगवान के बारे में हमेशा उसको फोकस है, जो भी वो कर रहा है वो भगवान से जोड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को जिसकी इच्छाएं सिर्फ भगवान की सेवा करने की हैं, उसके अंदर भी भौतिक या मटीरियल डिजायर्स नहीं होंगे। इसको कहेंगे डिजायरलेस। और जो भगवान के भक्त हैं, जो सेवक हैं भगवान के, जो सेवा में लगे हुए हैं, वो किसी चीज़ को भी अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए एंथुजियास्टिक नहीं रहते। वो चाहते हैं हर चीज़ भगवान की सेवा में रखे, और इसलिए वो कोई भी प्रॉपर्टी हो उनकी, कोई भी बिलोंगिंग्स हो, कोई भी एसेट्स हो, वो हमेशा देखते हैं कि ये भगवान की हैं और मैं एक सेवक हूँ भगवान का, इसलिए मुझे ये भगवान की सेवा में यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो परफेक्ट लेवल पे सिचुएटेड है। और अगर अर्जुन को भी युद्ध करना है और युद्ध में वो समझता है कि युद्ध करना या ना करना, इसका बेसिस ऐसे होना चाहिए कि मेरी एक ड्यूटी है और उस ड्यूटी को कैसे मैं बेस्ट तरीके से करूं ताकि भगवान की सेवा में लगूं, ऐसी कॉन्शियसनेस में अर्जुन अगर डिसीजन लेगा तो वो सही होगा। लेकिन पहले चैप्टर में अर्जुन क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था कि मेरे को बहुत तरस आ रहा है इन लोगों पे और मुझे पाप लग जाएगा और मुझे कोई आनंद नहीं आएगा युद्ध करने में, तो अपने बारे में सोच रहा था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एडवांस थिंकिंग है, मगर हाईएस्ट थिंकिंग नहीं है। हाईएस्ट थिंकिंग है कृष्णा की, कृष्णा की थिंकिंग इससे भी एडवांस है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कृष्णा बता रहे हैं और प्रभुपाद जी यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद का एक श्लोक यहाँ पे कोट किया है, ईशावास्यम इदम सर्वम, कि ये जो सब चीज़ें इस दुनिया में हैं ये किसकी हैं? ये भगवान की है। आज कोई व्यक्ति कह सकता है कि देखो ये मेरी प्रॉपर्टी है, इतने 10 एकड़ की मेरी लैंड है, लेकिन वो ज़मीन तो पहले भी थी जब आप पैदा नहीं हुए थे, और आपके मरने के बाद भी वो ज़मीन रहेगी। तो वो ज़मीन जो है एक्चुअली भगवान की है। आपको तो टेम्परेरीली ये दी है, प्रोप्राइटरशिप कहने के लिए दे दी है, लेकिन एक्चुअली असली करता धरता तो भगवान है। हर चीज़ भगवान को बिलोंग करती है। तो जो भक्त हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और वो क्लेम नहीं करते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे इटर्नल पोजीशन जो लिविंग एंटिटी की है वो भगवान का सेवक रहने की है, और ये चीज़ भक्तों को बहुत क्लियर है। कई लोग ऐसी फिलॉसफी भी बनाते हैं कि एक बार अगर हमें रियलाइज हो जाए कि हम सबसे ज़्यादा सुप्रीम है तो हम भगवान बन सकते हैं, ऐसे करके मायावादी लोग इस तरीके की फिलॉसफी बताते हैं। मगर भक्त के दिमाग में क्लियर है कि भगवान और भक्त का संबंध ये है प्रेम का। जैसे एक छोटे बच्चे का अपनी माँ के साथ होता है प्रेम का संबंध, वैसा ही संबंध है भगवान का हमारे साथ।
ओके, तो ये पर्टिकुलर श्लोक में से किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट कोई शेयर करना चाहेगा आप में से? 71 श्लोक हमने कर लिया आज, अब हम 72 पे जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। एषा ब्रह्मी स्थिति पार्था, एषा ईशा ब्रह्मीति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति, नैनं प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि, स्थित्वा स्थित्वात्सान्तकाले कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणरिच्छति। ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। गच्छति। कोई अवेलेबल है ट्रांसलेशन और पर्पट पढ़ने के लिए? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। प्लीज पढ़िए सर एकदम। Translation: That is the way of spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. Purport: One can attain Krishna's consciousness or divine life at once within a second, or one may not attain such a state of life even after millions of births. It is only a matter of understanding and accepting the fact. Khatwanga Maharaja attained this state of life just a few minutes before his death by surrendering onto Krishna. Nirvana means ending the process of materialistic life. According to Buddhist philosophy, there is only void after the completion of this material life. But Bhagavad Gita teaches differently. Actual life begins after the completion of this material life. For the gross materialistic, it is sufficient to know that one has to end this materialistic way of life. But for persons who are spiritually advanced, there is another life after this materialistic life. Before ending this life, if one fortunately becomes Krishna's consciousness, he at once attains the stage of Brahma Nirvana. There is no difference between the kingdom of God and the devotional service of the Lord. Since both of them are on the absolute plane, to be engaged in the transcendental loving service of the Lord, it is to have attained the spiritual kingdom. In the material world, there are activities of sense gratification. Whereas in the spiritual world, there are activities of Krishna consciousness. Attain of Krishna's consciousness, even during this life, is immediate attainment of Brahman, and one who is situated in Krishna's consciousness has certainly already entered into the kingdom of God. Brahman is just the opposite of matter. Therefore, Brahmi Sthiti means not on the platform or material activities. Devotional service of the Lord is accepted in the Bhagavad Gita as the liberated stage. Sagunanan Samatmithiyatnam Brahma Bhuyaya Kalpate. Therefore, Brahma Sthiti is liberation from material bondage. Srila Bhakti Vinoda Thakura has summarized this second chapter of the Bhagavad Gita as being the contents for the whole text. In the Bhagavad Gita, the subject matters are Karma Yoga, Jnana Yoga, and Bhakti Yoga. In the second chapter, Karma Yoga and Jnana Yoga have been clearly discussed, and the glimpse of Bhakti Yoga has also been given as the contents for the complete text. Thus, end the Bhakti Vedanta purports to the second chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of its contents. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड चैप्टर कृष्णा कंप्लीट कर रहे हैं और लास्ट श्लोक में बोल रहे हैं कि ये तरीका होता है आध्यात्मिक और गॉडली लाइफ जीने का, और इस कॉन्शियसनेस में अगर व्यक्ति हो मृत्यु के समय में, तो वो भगवान के धाम में एंटर कर सकता है। तो यहाँ पर्पट में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं इस बारे में। प्रभुपाद बता रहे हैं कि या तो व्यक्ति अगर सीरियस हो, सिंसियर हो, तो एक सेकंड के अंदर वो हाईएस्ट
सेल्फ रियलाइजेशन में आ सकता है हाईएस्ट लेवल की। और यहाँ पे एक कहानी फेमस है खटवंगा महाराज की। किसी को एक खटवंगा महाराज की कहानी पता है? कोई शेयर करना चाहेगा? आप में से कभी सुनी हो आपने किसी ने? तो खटवंगा महाराज एक भगवान के भक्त थे और बहुत बड़े राजा थे और बहुत ही शक्तिशाली थे। इवन देवी देवता एक बारी उनसे हेल्प लेने के लिए आए, क्योंकि दैत्य जो राक्षस थे वो अटैक कर रहे थे। तो खटवंगा महाराज ने उनकी मदद करी और राक्षसों को हरा दिया सब। और खटवंगा महाराज से देवी देवताओं ने पूछा आपको क्या वरदान चाहिए, हमसे बताइए। तो खटवंगा महाराज क्योंकि वो बुद्धिमान थे, भगवान के भक्त थे, उनको पता था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस को जो है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअलाइज रखूं और कृष्णा कॉन्शियस हो जाऊं। तो जब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए कितना समय है मेरे पास इस जीवन के लिए। तो देवी देवताओं ने कहा आपके पास तो बस एक मुहूर्त रह गया है, उसके बाद आपका चली जाएगा। तो खटवंगा महाराज ने वो एक मुहूर्त, जो कि बहुत छोटा सा टाइम होता है, उसके अंदर अपनी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से भगवान में लगाई और इस तरीके से वो स्पिरिचुअल हो गए। हम लोग इतने एडवांस अभी ना हो कि हम 1 मिनट में अपने आप को पूरी तरह से स्पिरिचुअलाइज कर लें। हमें हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन हम अगर पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा से बहुत जल्द हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं नहीं नहीं कई जन्म लगेंगे यार, अभी तो थोड़ा सा कर लेते हैं फिर बाद में देखी जाएगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हर जन्म में हम टालते जाएंगे, सीरियस नहीं होंगे कभी। और सीरियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियस और सिंसियर अगर हम रहेंगे तो भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो यहाँ पे खटवंगा महाराज जो है उनका एग्जाम्पल दिया गया है। और फिर ब्रह्म निर्वाण की बात करी गई है इस श्लोक में। तो निर्वाण शब्द जो है वो काफी कॉमन है। कई बारी बुद्धिस्ट लोग बहुत यूज करते हैं निर्वाण। जैसे आप अगर पूछोगे किसी बुद्धिस्ट से, जैसे हिंदुओं से पूछो आप, तो हिंदू कहते हैं मोक्ष, जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। हालांकि उनको शायद ज़्यादा पता नहीं होगा इस बारे में, लेकिन ये सबको पता है कि हाँ भाई मोक्ष। उसी तरह से बुद्धिस्ट को भी निर्वाण, उनको भी ज़्यादा पता नहीं निर्वाण में होता क्या है, लेकिन उनको ये पता है कि हाँ निर्वाण। तो एक्चुअली निर्वाण भी संस्कृत का शब्द है और बेसिकली बुद्धिस्ट की फिलॉसफी, उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, वॉइड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और भगवत गीता जो है वो एलैबोरेटली इसके बारे में बताती है। और बाकी वैदिक स्क्रिप्चर्स, भागवतम इत्यादि, उन सब में और वर्णन मिल जाता है हमें कि क्या है ये। तो कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस होना मतलब पूरा ब्रह्म स्थिति, मतलब स्पिरिचुअल स्टेट, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहना, रादर देन अभी हमारा माइंड जो है मटेरियल चीज़ों में रहता है। अभी हम कॉन्फ्रेंस में भी है तो इधर उधर भाग रहा है, कभी मटेरियल चीज़ों में, कभी ऑफिस की, कभी कुछ इधर उधर की चीज़ों में जा रहा है। लेकिन अगर हम ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म निर्वाण प्लेटफॉर्म में होंगे तो वो भगवान के अंदर भगवान के साथ जो हमारा कनेक्शन है, भगवान की सेवा, भगवान के साथ जो रिलेशनशिप में हमको किस तरीके से एक्ट करना है, उस चीज़ पे फोकस करेगा वो पूर्ण तरीके से। तो ये स्पिरिचुअल मटेरियल कॉन्शियसनेस में फ़र्क आ जाता है। तो अगर कोई पूरी तरह स्पिरिचुअल कॉन्शियस हो जाए, कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, तो वो ब्रह्म स्थिति में आ जाता है, पूरी तरह से गॉड कॉन्शियस हो जाता है और उसको भगवान के धाम में एंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे आगे भी आएगा, भगवत गीता में इलैबोरेट करेंगे इस बारे में। ब्रह्म स्थिति और ब्रह्म भूयाय, ये अलग अलग श्लोक में डिस्क्राइब किया गया है। और भक्ति विनोद ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे भगवत गीता के 2nd चैप्टर के अंदर अलग अलग योगा सिस्टम जो हैं वो उनको टच किया गया है। और आने वाले चैप्टर्स में जैसे जैसे अर्जुन और क्वेश्चन पूछते हैं, इन चीज़ को और एलैबोरेट किया गया है। तो हमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट इन 2nd चैप्टर में एक्चुअली ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में इसकी और एलैबोरेशन मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का हमारा डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो गया आज। तो आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे इस श्लोक में से या इस पूरे चैप्टर में से? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट है?
अगर नहीं है तो मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर क्विकली समराइज कर देता हूँ, ताकि आपको, हो सकता है किसी ने मिस किया हो फर्स्ट चैप्टर के टाइम पे, या बीच में कभी मिस किया हो, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के दोनों का मैं अभी समराइज कर दूं। यस प्रभु जी, बहुत अच्छा रहेगा, थैंक यू सो मच। चलो ग्रेट। यस, तो पावर पॉइंट से करते हैं, पावर पॉइंट निकाल देता हूँ मैं। ओके, ये सबको दिख रहा है? दिख रहा है प्रभु जी? ऑल राइट, ग्रेट। तो पहला चैप्टर शुरू होता है जब धृतराष्ट्र सवाल पूछते हैं संजय से कि जब मेरे बच्चे और पांडव दोनों आए तो उन्होंने क्या किया। तो संजय बताते हैं कि कैसे दुर्योधन जो हैं वो द्रोणाचार्य के पास गए और वो बताने लगे कि देखो पांडवों की आर्मी को ऐसे मत सोचो कच्चे खिलाड़ी हैं, ये भी बड़े शक्तिशाली हैं। और फिर वो कई सारे पांडवों के आर्मी के बारे में उन्होंने बताया। फिर अपनी, उन्होंने कहा मैं ज़्यादा ही कुछ बोल दूंगा तो ये डिप्रेस ही ना हो जाए। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारी आर्मी में भी बहुत शक्तिशाली लोग हैं। फिर अपनी आर्मी के बारे में सब कुछ बताया। फिर सबको मोटिवेट किया, इंकरेज किया कि भाई अपने स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे रहो, और भीष्मा जो हमारे वो है सेनापति, उनका साथ देना है हमने। फिर 12 से 20 श्लोक में हमने देखा कि कैसे भीष्म जो हैं वो अपना शंख बजा रहे हैं, और बाकी सारे कृष्णा, अर्जुन, सब लोग, पांडव, हर लोग जो है वो श्लोक बचाने लगे, और पूरा का पूरा इंटेंस एटमॉस्फेयर हो गया। अब युद्ध शुरू होने वाला है, तो सब बहुत अटेंटिवली अब सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। और इस बीच 21 से 27 श्लोक में हम देखते हैं कि कैसे अर्जुन कहते हैं कि मेरे चैरियट को आप ले जाओ दोनों आर्मियों के बीच में, और वहां पे सबको देखते हैं अर्जुन, सारे जो उनके फैमिली के लोग हैं, और इन सबको देख के उनको बहुत इमोशनली ये लगता है कि इन लोगों को मुझे मारना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कंपैशन आ जाता है उनके मन में, और उनको लगता है कि इससे तो बिल्कुल सर्वनाश ही देख रहा हूँ मैं, सब लोगों को, अपने प्रियजनों को मुझे मारना पड़ रहा है। और पूरी तरह से उनके बॉडी के सिम्टम्स डिस्क्राइब किए गए हैं कि कैसे वो एकदम डर गए कॉन्सिक्वेंसेस देख के कि कितना इससे खून खून हो जाएगा हर जगह, इतने लोग मारे जाएंगे। बहुत दुख हुआ उनको, और उनका गांडीव जो है वो हाथ से छूटा जा रहा था। वो बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रहा, उनको लग रहा था कि सारी जो है फैमिलीज सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, धर्मा के अगेंस्ट जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे 4 उन्होंने रीजंस दिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, एक तो उनको बहुत ज़्यादा उनको लग रहा था कि इन बेचारों ने क्या किया है जिनको मैं मारूं, कंपैशन आ रहा था उनको। फिर उनको लगा कि कैसे डिस्ट्रॉय होगा फैमिली ट्रेडिशंस, इतने सारे जो चल रहे हैं ट्रेडिशंस हमारे फैमिली के कल्चर के, जो हमारे पितृदान और अलग अलग ये सारी चीज़ें हैं, ये नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट ट्रेडिशन वाले, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह देने वाले बड़े लोग घर के नहीं रहेंगे, तो उससे कुलक्षय हो जाएगा। और फिर इस वजह से पाप लगेगा बहुत ज़्यादा, और पाप होने के कारण जो है सब जगह सर्वनाश होगा। और मैं इंजॉय क्या करूँगा? अगर मैंने जीत भी लिया युद्ध तो भी मैं क्या इंजॉय करूँगा ऐसे अपने खुद के फैमिली के लोगों को मार के। तो उसने कहा कि नहीं भाई, मैं तो युद्ध नहीं कर सकता, और बस बैठ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे सेकंड चैप्टर के अंदर अर्जुन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट था कि बाहर युद्ध करने के लिए उसको विल नहीं आ रही थी, उसके पास स्किल था मगर उसके पास विल नहीं था, उसको स्ट्रगल चल रही थी कि कैसे इसको हम करें। तो ये पूरा फाउंडेशन बना दिया अर्जुन ने पहले चैप्टर में बोल बोल के कि अब सब लोग बहुत अटेंटिवली जो भी महाभारत सुनेंगे वो सब सोच रहे हैं अब क्या होगा यार, अब अर्जुन युद्ध करेगा या नहीं करेगा। जैसे होता है ना, कोई मूवी होती है या कोई सीरियल्स होते हैं, सोप ओपेरास, उसमें एक एपिसोड के बाद नेक्स्ट एपिसोड की वेट करते हैं लोग कि क्या होगा अब नेक्स्ट। तो ये पहले चैप्टर के बाद अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट हो रही है, लोग सोच रहे हैं क्या होगा भाई अर्जुन को। धृतराष्ट्र भी वेट कर रहे हैं, बाकी भी वेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर की समरी की। अब हम सेकंड चैप्टर में आ जाते हैं। तो सेकंड चैप्टर में कृष्णा जो है वो शुरू करेंगे बोलना, लेकिन अभी अर्जुन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अर्जुन पहले श्लोक के बाद कंटिन्यू करते हैं कि देखो इतना सब इसका लॉस होगा, इतनी सब प्रॉब्लम होगी, और हमें पता भी नहीं कि ये ठीक है कि नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल से युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसे करके अर्जुन सोच रहे हैं। और उन्होंने बिल्कुल अपना सब कुछ रख दिया नीचे। और फिर कृष्णा उसको कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हो आप, या आप तो एक्ट ऐसे कर रहे हो कि जहाँ से आप बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन एक्चुअली आप तो बिल्कुल भी बुद्धिमत्ता की बात नहीं कर रहे आप।
आप जो भी बात कर रहे हो वो बिल्कुल उचित नहीं है। एक पंडित को शोभा नहीं देता ऐसे बात करते हुए, हालांकि लग रहा है कि बहुत इंटेलिजेंट बात है। और अर्जुन तब भगवान के शरण ले लेता है। 7वें श्लोक में वो कहता है आप ही मुझे बताओ क्या बेस्ट है मेरे लिए, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं चाहिए करना चाहिए, आप ही इसमें मुझे गाइड करो। तो फिर आगे कृष्णा जो है वो बोलते हैं 13 से 30th श्लोक पे कृष्णा बेसिकली बता रहे हैं अर्जुन को आत्मज्ञान, आत्मा के बारे में, कि कैसे वो टोटली टॉपिक को ले गए बेसिक फाउंडेशनल लेवल पे, जिसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है। तो कृष्णा बताने लगे कि कैसे हम ये शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, और आत्मा कैसे अमर रहती है। आत्मा कभी कोई आत्मा को किल नहीं कर सकता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, कोई भी अस्त्र शस्त्र किसी से भी आत्मा का सर्वनाश नहीं होता। और शरीर जैसे कपड़े हैं, हम कपड़े पहनते हैं और जब कपड़े खराब हो जाते हैं तो वो उतारते हैं, उसी तरीके से आत्मा जो है शरीर लेती है, और जो शरीर ठीक नहीं रहता तो फिर वो शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती। तो ये सारी जो है ये चीज़ें तो होती हैं, डेथ होनी ही होनी है हर एक की। इस चक्कर में कि कोई मर जाएगा या कोई नहीं मरेगा, अगर आप अपनी कर्तव्य और धर्म का पालन नहीं करोगे तो ये उचित नहीं है। तो इससे पूरी डिटैचमेंट की फाउंडेशन बन गई। हम अटैच क्यों होते हैं? हम सोचते हैं हम ये शरीर है और हर सगे संबंधी या जो भी चीज़ें शरीर से जुड़ी हुई हैं वो हमारी हैं, और हमारे को एंजॉय करने में जो मदद कर रहा है उसको हम सोचते हैं हमारा फ्रेंड, जो हमारे एंजॉयमेंट में मदद नहीं कर रहा उसको हम सोचते हैं कि ये हमारा फ्रेंड नहीं है, या कोई अड़ंगा डाल रहा है तो हम सोचते हैं ये हमारा दुश्मन है। इस तरीके से हम बेसिस बनाते हैं जो कि मटीरियल लेवल पे। लेकिन आध्यात्मिक लेवल पे हमें ये इस तरीके से बनाना है कि कैसी चीज़ें, कौन सी चीज़ें, कौन से लोग हमें भगवान के पास बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं, और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। और जो भगवान से हमें दूर लेके जा रहे हैं ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। तो चाहे वो हमारे रिसोर्सेज हों, चाहे हमारी कैपेबिलिटीज़ हों, चाहे हमारी स्किल हो, चाहे हमारी माइंड हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे हमारे रिलेटिव्स हों, हमें इस तरीके से ये सारे के सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है ताकि वो हमारा और सबका कल्याण करें, सबके बेनिफिट में रहें, ना कि सबको भगवान से दूर लेके जाएं। तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए बेसिस बना दिया पहले 13 से 30th श्लोक में। फिर 31 से 38 श्लोक में कृष्णा ने एम्फासाइज किया कि कैसे क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, और अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो उससे आपको पाप लगेगा। आप सोच रहे हो कि आपको पाप लगेगा अगर आप युद्ध करोगे और लोगों को मारोगे, नहीं। क्षत्रिय का ड्यूटी है, कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा करना, और धर्म की रक्षा के लिए अगर उसको युद्ध करने को मिल रहा है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर आप जीतोगे तो आप राजा बनोगे, सम्राट बनोगे पूरे धरती के। अगर आप मर जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वर्ग का राज्य भोगोगे। तो इसलिए इस पर्टिकुलर युद्ध में बेनिफिट ही बेनिफिट है आपका, आपको पार्टिसिपेट करना आपका धर्म है। तो ऐसे कृष्णा ने एक्सप्लेन किया। लेकिन कृष्णा ने और भी आगे कहा, लेकिन आपको ये सोच के युद्ध नहीं करना कि अरे इससे मुझे खुशी मिलेगी, सक्सेस होगा, फेलियर होगा। नहीं, आप इसलिए करो विद डिटैचमेंट, ये सोच के करो कि ये आपका कर्तव्य है, आपको ये करना है। तो ये कर्म योगा का फाउंडेशन बताया यहाँ पे कि कैसे डिटैच होके निष्काम कर्म योगा के बारे में कृष्णा ने यहाँ पे एम्फसाइज किया, और इसको फॉलो करोगे आप तो कर्म बंधन से आप बाहर आओगे और इस तरीके से आपको शांति की तरफ जाओगे। फिर अर्जुन पूछने लगे कि अच्छा, तो जो सही मायने में एडवांस व्यक्ति है उसके क्या लक्षण है? ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक स्थिति में है, पूरी तरह स्थित प्रज्ञा है, उसके क्या लक्षण है? तो कृष्ण बताते हैं कैसे सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है कि वो जो है इंद्र तृप्ति के पीछे नहीं भागता। उसकी इच्छाएं जो हैं इंद्र तृप्ति की, वो अब शांत हो चुकी हैं, वो फ्री हो चुका है इन डिजायर्स, और खुशी और गम उसमें वो स्टेडी रहता है, वो कंट्रोल करता है अपने माइंड और सेंसेस को, और उसका फोकस होता है स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे, सेल्फ पे, आत्मा में, आत्मज्ञान में, और वर्ल्डली चीज़ों में नहीं, मटीरियल चीज़ों में नहीं। और इस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो करने की वजह से
वो अल्टीमेट शांति और लिबरेशन की तरफ बढ़ता है। तो इस तरीके से कृष्णा ने फाउंडेशन बनाया पूरे भगवत गीता का सेकंड चैप्टर में, और अर्जुन के जो इमोशन कन्फ्यूजन्स वगैरह थे उनको एड्रेस किया। कृष्णा ने धर्मा के बेसिस पे सॉल्यूशन दिया, और इस तरीके से इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्पेसिफिकली कृष्णा ने सांख्य योगा जो कि आत्मज्ञान शुरू में एक्सप्लेन किया, और कर्म योगा इनके ऊपर ज़्यादा टच किया, और भगवत गीता और भक्ति योगा को जस्ट बिगिन किया, शुरुआत की है यहाँ पे उसके बारे में शेयर करना। तो ये सेकंड चैप्टर की समरी है। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट यहाँ पे कोई शेयर करना चाहेगा? तो पहले 2 चैप्टर क्लियर हो गए सबको? कौन है यहाँ पे जो कहता है कि हाँ भाई पहले 2 चैप्टर क्लियर है? अब अगर नहीं है क्लियर तो किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? यस सरिता मैम। प्रभु जी, अभी जब आप बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था सब क्लियर है, समझ में अच्छा, आ रहा था, पर वेरी नाइस। शायद हाँ, अभी जब आप बोल रहे थे तो सब समझ में आ रहा था। तो वही ऐसा थोड़ा एक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब आपने इन्हें ऐसे सोच के पूरा अपने आप को करेंगे, अगर आएगा नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट वीक आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपने अभी बताया है, तो वो दैट वुड बी हेल्पफुल। प्लीज, हाँ, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को आप थोड़ा सा रिव्यू कर सकते हैं। यस। हाँ। कोई भी अगर डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो वो हम अभी टैकल कर ले, एड्रेस कर। ओके। और कोई शेयर करना